जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2023 की। पहला प्रश्न है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो अभी हाल ही में मिलेनियम सिटी सेंटर इस स्टेशन का नाम रखा गया है। चर्चा में है, पेपर में जरूर आ सकता है। प्रश्न नंबर 2, नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो माना पटेल। किस देश ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है? तो भारत ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप 2023 जीता है। यह भी हाल ही में संपन्न हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री। 6 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो वो राज्य है राजस्थान। एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? अपने प्यारे देश भारत ने की। इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना ने गांधीनगर में किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 और 2022 के बीच जीसीसी ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है? विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार। किसने पेन पेंटर पुरस्कार 2023 जीता है? तो माइकल रोसेन ने जीता है। नादू भागोम वोट क्लब के नादू भागोम चुंदन ने किस राज्य में राजा प्रमुखन ट्रॉफी जीती है? तो केरल राज्य में। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पीएम प्रसाद ने। किसे एसबीआई बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया गया है? कामेश्वर राव कोदावंती को। महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जवाब है अजीत पवार ने। जैसा कि आपको पता है, अभी महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। पहले उप मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस, और अब ये एनसीपी के जो नेता थे, उन्होंने एनसीपी पार्टी से अलग होकर या एनसीपी को ही अपने साथ पूरा ले जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो महाराष्ट्र में इस समय एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। किस देश ने इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो वो है यूएई। किसने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? डे एनआरएलएम ने। अब कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का लोकार्पण किया। वैश्विक वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार। 4 जून को सरकार ने अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया। एमयू नायर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ब्रिटेन ने यूएनएससी में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान तथा अफ्रीका को प्रतिनिधित्व देकर इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल शिखर सम्मेलन मुंबई में शुरू किया गया। राजेंद्र सिंह धट्ट को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजेंद्र सिंह धट्ट को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने में आया है कि ब्रिटिश पीएम ने कौन से एक अपने मंत्री को किस आरोप के तहत उसको पद मुक्त किया है या उसको हटाया है, तो वो एक क्वेश्चन है। और इससे पहले भी पेपर में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से कुछ एक्टिविटी होती तो प्रश्न आते रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला सहकारिता से संचालित स्कूल कहाँ पर खुला है? तो गुजरात में खुला है। किसने आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वैश्विक वाणिज्य सेवाओं का निर्यात 2 गुना किया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये जानकारी मिली है कि भारत ने वैश्विक वाणिज्य सेवाओं का निर्यात 2 गुना कर दिया है पिछले से
ज़्यादा कर दिया है। श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन का जबरदस्त सफलता के साथ समापन किया गया और भारत ने ब्राज़ील को मशाल सौंपी। इसका मतलब ये वर्ष में हमने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, और अब अगला शिखर सम्मेलन जो ये होगा तो ये ब्राज़ील में होगा। संचार मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस का शुभारंभ किया। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अपर सचिव का पदभार संभाला। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने इसकी मूल कंपनी को IDFC लिमिटेड के साथ IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसी समय जानना जरूरी है कि HDFC बैंक का भी हाल ही में विलय हुआ और अब HDFC सबसे बड़े बैंक के रूप में उभर कर आया है। वैज्ञानिकों ने डेटा कार्बन लैडर नामक एक उपकरण विकसित किया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों से उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने वाले डार्क पैटर्न को अपनाने से बचने का आग्रह किया है। छेड़छाड़ रोधी सिग्नल प्रणाली का विकास कर रहा है कौन? IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी IIT कुछ नया इनोवेशन करता है तो वो बहुत प्रायोरिटी के साथ आयोग पूछता है, लगातार पूछा जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।